नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। भारत के किसानों के लिए मोदी सरकार करेगी बड़ा ऐलान। आपको बता दें, भारत देश के किसानों के लिए मोदी सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। देश के किसान काफी समय से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले पैसों को बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। सरकार इस बार बजट में यह पैसा बढ़ा सकती है। अभी इस स्कीम में लाभार्थी किसानों को एक साल में 6,000 रुपये मिलते हैं। सरकार बजट में इस पैसे को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर सकते हैं। 1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को छठी बार बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगी। साल 2024 चुनावी साल होगा, इस कारण वह पूरे साल की बजाय अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। चुनावी साल में अंतरिम बजट इसलिए पेश किया जा रहा है ताकि चुनाव के बाद जिसे सरकार बनाने की कमान मिले, वह सरकार बनाने के बाद बचे हुए महीनों के लेखा जोखा तैयार करे। डॉक्टर मोहन यादव सरकार की तैयारी। सिंहस्थ से पहले मिलेगी सौगात। 894 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा इंदौर उज्जैन 6 लेन हाईवे। आपको बता दें, देश में इस समय भक्ति का माहौल है। मध्य प्रदेश भी भक्ति रस में डूबा हुआ है। इस बीच मध्य प्रदेश के और यहां आने वाले भक्तों को प्रदेश के मुखिया एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरकार ने फैसला लिया है, सिंहस्थ से पहले 6 लेन का इंदौर उज्जैन हाईवे बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस काम में जुट गए हैं। इंदौर उज्जैन 6 लेन हाईवे इंदौर के अरविंदो कॉलेज गेट से शुरू होगा और उज्जैन के हरि फाटक चौराहे तक रहेगा। इसकी कुल लंबाई 45.47 किलोमीटर रहेगी। इसमें एक फ्लाईओवर उज्जैन शहर में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के निर्देश के बाद अधिकारी इस काम में जुट गए हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इंदौर और उज्जैन के स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि नाकी इंदौर उज्जैन 6 लेन हाईवे पर 894 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बोर्ड परीक्षा, जूते मोजे व टोपी पहनने पर रोक। केंद्र के बाहर भी होगी जांच। 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 5 फरवरी से होंगी शुरू। आपको बता दें, इस बार मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षा में नकल प्रकरण पर रोक और इंटरनेट मीडिया पर प्रश्न पत्रों के बहुप्रसारित होने से बचाने के लिए काफी एहतियात बरत रहा है। अगर परीक्षार्थी जूते मोजे टोपी या जैकेट पहनकर आता है तो उसे परीक्षा कक्ष के बाहर उतारना होगा। इस बार परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र और कक्ष के बाहर दोनों जगह जांच की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक छात्राओं की तलाशी महिला शिक्षक करेंगी। केंद्र के प्रवेश द्वार पर केंद्र अध्यक्षों की उपस्थिति में ही चेकिंग की जाएगी। बता दें कि 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होगी। दोनों कक्षाओं में करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। मंडल ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर एक हवादार कमरे में बिस्तर और इलेक्ट्रोड पाउडर सहित प्राथमिक उपचार के लिए उपकरण चिकित्सकों की व्यवस्था भी होगी। जीतू पटवारी ने धान खरीदी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा, मोदी गारंटी का कोई मोल नहीं, किसानों को बोनस देने की मांग। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने धान खरीदी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि एमपी में 19 जनवरी से धान खरीदी बंद हो गई, लेकिन किसानों को 3100 रुपये समर्थन मूल्य नहीं मिला। बीजेपी पर आरोप जताते हुए उन्होंने कहा कि अपने घोषणा पत्र में उन्होंने तमाम वादे किए, लेकिन अब तक सरकार बनने के बाद किसी पर अमल नहीं दिख रहा है। जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में धान की खरीदी 19 जनवरी से बंद हो गई। किसान इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 3100 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य नहीं दिया गया। जबकि चुनावी घोषणा पत्र में भी भाजपा ने किसानों की इस मांग को मोदी की गारंटी का नाम दिया था। साल 2022-23 में मध्य प्रदेश में लगभग 46 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी।
इस साल भी प्रदेश में इसी लक्ष्य के साथ धान की खरीदी की गई। लगभग 8 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाया। 2183 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान बेचने वाले मध्य प्रदेश के लाखों किसान अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लाडली बहना योजना पड़ी भारी, सरकार लेगी 2500 करोड़ का कर्ज। आपको बता दें, आर्थिक संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार को अब चुनाव पूर्व शिवराज सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना बेहद भारी पड़ रही है। हालात यह हैं कि इस योजना के शुरू होने के बाद से ही सरकार द्वारा लगातार कर्ज लिया जा रहा है। प्रदेश में मोहन सरकार बनने के बाद से ही सरकार ने 2000 करोड़ का कर्ज लिया था और अब एक बार फिर 2500 करोड़ नया कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज ऐसे समय लिया जा रहा है जब प्रदेश में दूसरा अनुपूरक बजट और लेखानुदान तैयार करने का काम किया जा रहा है। नए कर्ज के लिए वित्त विभाग द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पत्र लिखा जा चुका है। माना जा रहा है कि यह कर्ज अगले हफ्ते लिया जाएगा। नई सरकार यह दूसरा कर्ज है। इस वित्त वर्ष में अब तक सरकार 8 महीने में 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। चुनावी आचार संहिता लगने से पूर्व शिवराज सरकार द्वारा सितंबर माह में 4 किस्तों में कुल 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। प्रदेश में नई सरकार बनी तो पहले ही पखवाड़े में सरकार को खर्च के लिए दिसंबर में 2000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा है। इसके बाद अब एक बार फिर से 2500 करोड़ का लोन लेने की तैयारी सरकार ने कर ली है। मुख्यमंत्री ने कहा, बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाएंगे। सीएम बोले, सरकार में फर्क होता है। एक ऑर्डर में ही 25,000 लाउड स्पीकर जमा हो गए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को पीटीसी ग्राउंड में सभा के दौरान कहा, यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी की जरूरत है तो हम इसी साल जून से यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा करते हैं। सर हरि सिंह गौर अपने पैसों से विश्वविद्यालय खोल सकते हैं तो सरकार इतनी दरिद्र थोड़ी ही है कि आपकी मांग नहीं मानेगी। उन्होंने कहा, बहुत जल्द बुंदेलखंड पैकेज लेकर इसी संभाग के अंदर बड़े पैमाने पर उद्योगों की मालिका तैयारी करेंगे जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार और सरकार में फर्क कैसा होता है ये हमारी भाजपा की सरकार और अन्य सरकारों की तुलना करके देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के बलबूते पर होने वाले काम और काम से जो धमक बनती है उस धमक को बताने की जरूरत नहीं है। एक ऑर्डर किया और 25,000 लाउड स्पीकर जमा हो गए। दूसरी बार हिम्मत नहीं पड़ी, दूसरी बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे यहाँ सभी के कानून है, ध्वनि प्रदूषण का भी कानून है, उसका पालन करना हमारा सबकी जिम्मेदारी है। हम इस देश के अंदर सभी धर्मों को लेकर चलना चाहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन मेरे कारण आप परेशान हो, सरकार उसको रोकना चाहती है। मुख्यमंत्री ने सागर में जन आभार रोड शो भी किया। 1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो में जगह जगह स्वागत